हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिंदगी में हर किसी के दिल पर ऐसे निशान होते हैं जो दूसरों की गलतियों ने दिए होते हैं। धोखा, ह्यूमिलेशन, एंगर और वो नफरत जो अंदर ही अंदर हमारी खुशी को खा जाती है। और फिर आता है नया साल, एक मौका जब हम इन घावों को हील करने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन क्या हम सच में आगे बढ़ सकते हैं जब तक हम अपने दिल की बिटरनेस से आजाद नहीं होते? क्या आप जानते हैं माफी की ताकत हमारी सोल को कैसे बदल सकती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की ताकत पर। यह न केवल हमारी लाइफ को हल्का बनाती है बल्कि हमें ट्रू हैप्पीनेस और पीस का रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए इस जर्नी पर साथ चलें और समझें कि फॉरगिवनेस क्यों जरूरी है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। यह वीडियो आपके दिल को टच करने और आपकी थिंकिंग को बदलने के लिए काफी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नया साल एक नई शुरुआत का वादा लेकर आता है। हम अक्सर इसे अपनी लाइफ को बेटर बनाने का मौका मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? क्या यह नए गोल्स तय करने और न्यू हैबिट्स अपनाने तक ही सीमित है या इसके लिए भीतर से बदलाव की जरूरत है? हर साल हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन अपने अंदर जमा गुस्से, नाराजगी और दर्द को साथ लेकर चलते हैं। यह इमोशंस हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों के प्रति गुस्सा जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, वे मेमोरीज जिन्होंने हमें कभी चैन से सोने नहीं दिया, इन सब का बोझ उठाकर हम खुद को वीक बना लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सब को छोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है माफी। माफी का मतलब सिर्फ दूसरों को फॉरगिव करना नहीं, बल्कि खुद को उन इमोशंस से फ्री करना है जो हमारी सोल को जकड़ कर रखती है। माफी देना एक स्पिरिचुअल और इमोशनल प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में नई रोशनी ला सकती है। अब बात करते हैं कि माफी जरूरी क्यों है। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में चोट खाता है। यह चोट कभी वर्ड से लगती है तो कभी किसी के बिहेवियर से, कभी कोई करीबी दोस्त हमें धोखा देता है तो कभी हमारी अपनी फैमिली हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। इन घटनाओं के बाद हमारे दिल में गुस्सा और नाराजगी जन्म लेती है। गुस्से को पकड़ के रखना आसान लगता है, यह हमें पावरफुल महसूस कराता है, जैसे हम अपने दर्द का बदला ले रहे हों। लेकिन असल में एंगर एक पॉइजन की तरह है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असर दूसरों पर होगा। यह न केवल हमारी मेंटल पीस को खत्म करता है बल्कि हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। माफी हमें इस पॉइजन से बचाने का तरीका है। जब आप माफी देते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को हल्का करते हैं। आप अपने अंदर पीस और काम का दरवाजा खोलते हैं। यह आपको उन चेन से फ्री करता है जो एंगर और नाराजगी ने आपके चारों ओर बांध रखी थी। माफी रिश्तों को भी बचा सकती है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो वह नाराजगी हमारे रिलेशनशिप को धीरे धीरे खत्म कर देती है। माफी एक ब्रिज की तरह काम करती है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है। यह हमें सिखाती है कि हम सब इंसान हैं और मिस्टेक्स होना लाइफ का हिस्सा है। माफी की ताकत को समझने के लिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बचपन से अपने पिता से नाराज था। पिता ने कई बार गुस्से में उसे डांटा और सजा दी। यह नाराजगी उसके दिल में घर कर गई और उसके हर रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने लगी। फिर एक दिन उसने फॉरगिवनेस का फैसला किया। उसने अपने पिता के स्ट्रगल और पेन को समझने की कोशिश की। माफी देने के बाद उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा केवल पिता से नहीं बल्कि खुद से भी था। फॉरगिवनेस ने उसे न केवल अपनी रिलेशनशिप को हील करने का मौका दिया बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का रास्ता भी दिखाया। यह अनुभव सिखाता है कि माफी सिर्फ एक एक्ट नहीं, यह हमारी इमोशन से जुड़ने और रिलेशनशिप को रिपेयर करने का एक माध्यम है। फॉरगिवनेस सिर्फ इमोशंस को हल्का करने का जरिया नहीं बल्कि यह सोल क्लींजिंग की एक प्रोसेस है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी नेगेटिविटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलीज करते हैं। यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहां हम अपनी आत्मा को गुस्से और रिसेंटमेंट की चेन से मुक्त करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है उस पेन को लेट गो करना जिसने हमारी सोल को कमजोर बना दिया था। यह हमें यह समझने का मौका देता है कि लाइफ में हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि फॉरगिवनेस लिबरेट्स द सोल, इट रिमूव्स फियर, दैट्स व्हाई इट इज सच अ पावरफुल वेपन। जब हम माफी देते हैं तो हम केवल दूसरों को नहीं खुद को भी फ्रीडम देते हैं। अब हम बात करते हैं माफी ना देने के प्रभाव। माफ ना करने का असर सिर्फ रिलेशनशिप पर ही नहीं बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है। गुस्सा और रिसेंटमेंट ऐसा बोझ है जैसे हम अपनी आत्मा पर हैवी स्टोन्स रख रहे हो। यह हमें मेंटली एग्जॉस्ट करता है और लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार
माफी ना देना स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। यह हमारी इनर नेगेटिविटी को बढ़ाता है और हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। फॉरगिवनेस इस बोझ को हल्के करने का एकमात्र तरीका है। यह न केवल हमारे इमोशनल वेलबींग को एनहेंस करता है बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। माफी न सिर्फ दूसरों को बेनिफिट देती है बल्कि यह हमें इनर पीस, हैप्पीनेस और फ्रीडम का एहसास कराती है। रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द पेन। अब जानते हैं कि माफी कैसे दे। माफी देना आसान नहीं है। यह एक लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और टाइम की जरूरत होती है, लेकिन इसे अपनाना जरूरी है क्योंकि यही हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है। माफी देने के लिए सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है। ये जानना कि आप गुस्सा हैं और ये नाराजगी आपकी लाइफ को प्रभावित कर रही है, पहला स्टेप है। माफी देने का मतलब है खुद को उस दर्द और एंगर से फ्री करना जिसने आपकी सोल को जकड़ रखा है। लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होती। सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचाने, यह एक्सेप्ट करें कि आपको हर्ट किया गया है और यह चोट आपके दिल में गहराई तक बसी हुई है। खुद से पूछे कि क्या यह गुस्सा और रिसेंटमेंट आपकी लाइफ को बेटर बना रही है या इसे और मुश्किल कर रही है। दूसरा स्टेप है गुस्से को छोड़ने का डिसीजन लेना। यह डिसीजन लेना इजी नहीं होता क्योंकि गुस्से को छोड़ना ऐसा लगता है जैसे आप अपनी स्ट्रेंथ खो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि गुस्से को छोड़ने से आप पावरफुल बनते हैं। आप खुद को उन फीलिंग से मुक्त करते हैं जो आपको भीतर से तोड़ रही थी। इसके बाद कोशिश करें कि आप दूसरे व्यक्ति की सिचुएशन को समझें। ये जानने की कोशिश करें कि वह पर्सन ऐसा क्यों कर सका। हो सकता है वह अपनी लाइफ में कुछ ऐसा झेल रहा हो जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो। जब आप दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं तो माफी देना थोड़ा इजी हो जाता है। माफी देने का मतलब यह नहीं कि आप उस व्यक्ति की गलती को सही ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को उस पेन और नाराजगी से फ्री कर रहे हैं। आप अपनी पीस और हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं। माफी देने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके दिल से एक बड़ा बर्डन हट गया है। यह आपको लाइट और खुशहाल महसूस कराएगा। माफी न केवल आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाएगी बल्कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देगी। माफी देना एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। यह आपकी सोल को गहराई से टच करती है और आपको एक बेटर इंसान बनाती है। यह आपको यह सिखाती है कि एंगर और हेट से ऊपर उठकर आप अपनी लाइफ में पीस और कंटेंटमेंट कैसे ला सकते हैं। माफी देने के बाद आपको यह रियलाइजेशन होगा कि आप सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी माफ कर चुके हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं और खुद को न्यू बिगिनिंग करने का मौका दे रहे हैं। इस नए साल पर क्यों ना हम खुद को फॉरगिवनेस का तोहफा दें। क्यों ना हम अपने दिल से उन रिसेंटमेंट और एंगर को जाने दें जो हमारी पीस को खत्म कर रहे हैं। माफी देने का मतलब है खुद को फ्री करना। ये एक न्यू बिगिनिंग का रास्ता है। जब आप माफी देते हैं तो आप न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। तो चलिए इस नए साल पर अपने दिल को हल्का करें, उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको हर्ट किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद को भी माफ करें। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और उनसे सीखें। माफी देना वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का सिंबल है। इस नए साल खुद को और दूसरों को माफ करें। यही ट्रू फ्रीडम है, यही ट्रू हैप्पीनेस है। माफी देना इजी नहीं होता। यह एक लड़ाई है खुद से, अपनी फीलिंग से। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी बाउंड जंजीरों से आजाद कर लेते हैं। सोचिए इस नए साल को फॉरगिवनेस के साथ शुरू करना कितना ब्यूटीफुल होगा। उन सभी बर्डन्स को उतार फेंकिए जो आपकी सोल पर वेट डाल रहे हैं। खुद को फॉरगिव कीजिए, दूसरों को फॉरगिव कीजिए और एक नई बिगिनिंग स्टार्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बात आपके दिल को टच करने में सक्सेसफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई थिंकिंग और एक नई इंस्पिरेशन के साथ। याद रखें, माफी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।